आनापान ध्यान साधना शिविर के इस सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह शिविर पूज्य गुरुजी श्री सत्यनारायण जी गोयनका इनके वाणी से संचालित होगा। इस शिविर के कुछ नियम हैं। पहला नियम यह है कि बच्चे और बच्चियां अलग अलग बैठेंगे। दूसरा नियम यह है कि इस हॉल में पूर्णतः मौन रखा जाएगा। इशारों से या संकेतों से भी आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। तीसरा नियम यह है कि आपको जो आसन दिया है उसी आसन में आप बैठेंगे। और चौथा नियम यह है कि जब तक आपको निर्देश ना मिले आप साधना ही करते रहेंगे, हॉल छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। तो अभी हम शिविर शुरू करते हैं पूज्य गुरु जी सत्यनारायण जी गोयनका जी के वाणी से। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चियों, आज तुम यहाँ एक बहुत अच्छी विद्या सीखने आए हो। बहुत अच्छे। वैसे तो जब तुम अपने स्कूल में जाते हो तो बहुत तरह की विद्या सीखते हो। भाषा सीखते हो, हिंदी सीखते हो, अंग्रेजी सीखते हो, और भाषाएं सीखते हो, गणित सीखते हो, इतिहास सीखते हो, भूगोल सीखते हो। ये सब तुम्हारे काम आने वाले हैं। परंतु आज जो विद्या सीखोगे वो तो सारे जीवन बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। क्या विद्या सीखोगे? कैसे अच्छा जीवन जिए। ऐसा जीवन जिससे हम भी सुख शांति से रहें और दूसरों को भी सुख शांति से रहने का मौका दें, उनकी सुख शांति भंग नहीं करें। यही अच्छा जीवन है। अपनी वाणी से, अपने शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे लोगों की हानि होती हो, उनकी सुख शांति भंग होती हो, उनका अमंगल होता हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है, दूसरों की सुख शांति भंग करता है, दूसरों को दुखी बनाता है, अरे वो भी दुखी हो जाता है, उसकी सुख शांति भी भंग हो जाती है। तो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। न अपने आप को दुखी बनाएंगे, न दूसरों को दुखी बनाएंगे, न अपने आप को व्याकुल करेंगे, न दूसरों को व्याकुल करेंगे। बस अच्छा जीवन जीना आ गया। लेकिन भाई, बात तो अच्छी है कि हम ऐसा कोई बुरा काम नहीं करेंगे जिससे औरों की हानि हो, नहीं करेंगे, फिर भी कर जाते हो। हम अच्छा काम ही करेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर भी नहीं कर पाते हो। क्यों? मन वश में नहीं है ना। तुम्हारा मन ही वश में नहीं होगा तो तुम अच्छा काम कैसे करोगे? तुम बुरे काम से कैसे बचोगे? जब मन वश में नहीं होता तो हम मन के गुलाम हो जाते हैं। फिर तो मन हमें जैसे नचाए वैसे नाचते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो अच्छा जीवन जीने के लिए पहले ये करना होता है
कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। मन का मालिक बने बिना तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। मानो तुम्हें सर्दी लगी, बहुत तेज सर्दी लगी, छींक पर छींक आ रही है, नाक बह रहा है, खांसी चल रही है, और तुम्हारी मां कहती है आइसक्रीम ही खा लेना। तुम भी समझते हो आइसक्रीम ही खाना चाहिए इतनी सर्दी में। अरे बाबा ये ठंडी आइसक्रीम कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब मां जरा इधर उधर हुई कि रेफ्रिजरेटर पर तुम्हारा ध्यान गया, अरे अंदर आइसक्रीम पड़ी है ना, क्या होता है, मां नहीं देखती, खा लेना। खा लिया, और फिर जो बुरा हाल हुआ। क्यों हुआ? मन वश में नहीं ना, इसलिए हुआ। स्कूल जाना है और वहां समय पर नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, तो मास्टर जी ने डांट लगाई, बहन जी ने डांट लगाई, बेंच पर खड़ा कर दिया। अरे इतने बच्चों के सामने मुझे बेंच पर खड़ा कर दिया, खड़ा होना पड़ा ना, लेट आए ना, कल से बराबर समय पर आऊंगा, लेट नहीं आऊंगा। अच्छी बात। घर से निकलने लगा तो देखता अरे टीवी में वो कार्टून चल रहा है, अरे इसको तो देख लूं, जरा इसे देख लूं, फिर जाएंगे। देखते देखते हो गया लेट, फिर वही डांट पड़ी। आज हुआ सो हुआ, कल नहीं होगा, अब नहीं होगा, इतनी डांट पड़ती है मुझे। दूसरे दिन जा रहा, रास्ते में देखा कोई मदारी डुग्गी बजा रहा है। क्या है, लोग खड़े हैं, अरे वो बंदरिया को नचा रहा है, अरे बड़ा मजा आया, देखे जरा सा। अरे 2 मिनट में क्या होता है, देख ले। खड़ा हो गया, अरे 2 मिनट क्या, 10 मिनट क्या, 15 मिनट बीत गई, फिर होश आया, अब गया, भागा भागा, फिर वही डांट पड़ी। तो खूब समझता है मुझे इस समय पर स्कूल पहुंचना है, फिर भी नहीं पहुंचता। मन बस में नहीं है ना, मन के गुलाम होना। पहली बात, हर अच्छे काम के लिए पहली बात अपने मन को वश में करना होगा। तो ये सीखोगे, एक बहुत बड़ी विद्या है। मन को वश में करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आगे जाकर के मन को निर्मल भी करना है। मन में मैल ही मैल भरा होगा तो वश में रहेगा नहीं। मन का मैल होने की वजह से कोई न कोई गलत काम कर ही जाओगे। तो मन का मैल भी उतारना है, लेकिन पहले मन को वश में तो करना सीखें। कोई छोटा सा बच्चा कहीं धूल में कीचड़ में खेल कर आया, सारा शरीर मैला हो गया, मां देखती है, अरे इसे साफ करो, चल बाथरूम में, तुझे नहलाएंगे, बैठ नल के नीचे। बैठा नल के नीचे, भाग गया, फिर मां भागी, अरे अरे बैठ नल के नीचे, फिर भाग गया। अरे जो बैठेगा ही नल के नीचे नहीं, उसकी सफाई कैसे होगी? तो मन टिकेगा ही नहीं, उसकी सफाई कैसे होगी? बस, तो पहला काम मन को टिकाना है। इस विद्या को नाम दिया गया आनापानसति। क्या हुआ? आना माने जो सांस आया, अपान माने गया, आन अपान, आन प्राण से बना, तो प्राण अपान होते होते आनापान आनापान हो गया। और सती माने सजग रहना, होश के साथ रहना, एक भी सांस बेहोशी में ना आ जाए, एक भी सांस बेहोशी में न चला जाए, होश में है। आ रहा है तो जान रहे हैं आ रहा है, जा रहा है तो जान रहे हैं जा रहा है। ऐसे मन को वश में करना है। तो शुरू करोगे, आराम से बैठो, जैसे सुख से बैठ सकते हो, खूब आराम से। और कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखो। जब जब देखो झुक गई फिर सीधी कर लो, सीधे रखो। और आंखें बंद रखो।
आंख खोल के क्या देखोगे? सांस आ रहा है जा रहा है, इसमें आंख क्या करेगी? तो आंखें बंद रखो। जब आंख बंद है तो चश्मा लगाने की क्या जरूरत? जो जो चश्मा लगाते हो चश्मा उतार देंगे, नहीं लगाते हैं तो बड़ी अच्छी बात, आंख बंद रखेंगे। मुंह बंद रखो, सांस मुंह से नहीं लेना, नाक से लेना है। और अब सारा ध्यान नाक के 2 दरवाजों पर लगा दो। सांस भी इधर आएगा तो भी इन्हीं दरवाजों में से किसी दरवाजे के भीतर से आएगा, बाहर निकलेगा तो भी इन्हीं दरवाजों में से बाहर निकलेगा। बस यहां पर पहरेदार की तरह मन लग गया। सांस आ रहा है तो जान रहे हैं आ रहा है, जा रहा है तो जान रहे हैं जा रहा है। जैसी भी आए, जैसी भी आए, अगर सांस लंबा आया लंबा गया तो उसे छोटा करने की जरूरत नहीं। छोटा आया छोटा गया उसे लंबा करने की जरूरत नहीं। जैसा है वैसा है, स्वाभाविक सांस, नेचुरल सांस जैसा भी है। और दूसरी बात, शुद्ध सांस, इसके साथ और कुछ जुड़ न जाए। इसके साथ कोई शब्द जोड़ दिया कि कोई नाम जोड़ दिया कि कोई मंत्र जोड़ दिया तो शुद्ध नहीं। ये जो आगे जाकर के विद्या सीखोगे ना, इसके लिए बहुत जरूरी है शुद्ध सांस, केवल सांस। आया तो आया, गया तो गया। आते हुए सांस को आते हुए जानो, जाते हुए सांस को जाता हुआ जानो, जैसा भी है। भागेगा मन तो, पुरानी आदत है ना, 2-4 सांस देके वो भाग गया, फिर ले आओगे, क्या हुआ? फिर काम में लग गए। अपनी ओर से कोशिश करते रहना है, खूब कोशिश करते रहना है, सांस ही सांस पर मन लगा रहे। इसको बलवान बनाना है ना, अपने मन को अपने वश में करना है ना, तो बस सांस पर बांधे रखेंगे, इधर उधर भागे नहीं। सांस ही सांस को जाने, सांस ही सांस को जाने। बैठे बैठे बहुत थक गए तो ऐसा जी चाहे कि पांव बदलें तो भले बदल लो, पर जब जब पांव बदलो बहुत होले होले, बहुत होले होले, बहुत धीमे धीमे, कहीं पड़ोसी का ध्यान भंग न कर देना। धीमे धीमे होले होले, और उस वक्त सांस को जानते ही रहो। पांव बदल रहे हो तो भी सांस को जान रहे हैं, सांस को जान रहे हैं। खूब समझदारी से काम करना है, खूब लगन से काम करना है। करते ही जाओ, करते ही जाओ, सफलता मिलेगी ही। जो मन वश में नहीं है ना, आप देखोगे धीरे धीरे काम करते करते एक समय आएगा खूब वश में आ जाएगा। मेहनत करनी होती है ना, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो इसमें भी मेहनत करोगे और सफलता मिलेगी ही, मिलेगी ही।
आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। सांस सांस को जानते दृढ़ हो जावे ध्यान, सब बच्चों का हो भला, सबका हो कल्याण, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। बहुत बढ़िया। सब लोगों ने अच्छा ध्यान किया है। आप आंख बंद रखे ही बैठे रहेंगे और शरीर को शिथिल करेंगे। हम 1 मिनट का विश्राम लेंगे और फिर दोबारा ध्यान साधना शुरू करेंगे। दोबारा हम ध्यान साधना शुरू कर देते हैं। करें, थोड़ी देर ध्यान करें, जैसे किया वैसे ही। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहे। ध्यान के समय आंखें खुलने नहीं पाए। ध्यान करते हुए हमेशा आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें। जो ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो ध्यान के समय ऐनक उतार दें, चश्मा उतार दें। मुंह भी बंद रहे और सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर, जहां से सांस भीतर आती है, जहां से सांस बाहर जाती है, अपना मन वहीं लगाए रखें। नाक के दरवाजों पर लगाए रखें और नाक के भीतर लगाए रखें। नाक के दरवाजों पर और नाक के भीतर। यहीं से सांस भीतर आती है, बाहर जाती है।
भीतर आती है, बाहर जाती है, बस इसे जानते रहें। सांस भीतर आ रही है तो जान ले सांस भीतर आ रही है। सांस बाहर जा रही है तो जान ले सांस बाहर जा रही है। ये सांस भीतर आई, ये सांस बाहर गई, भीतर आई कि बाहर गई। बड़े ध्यान से जाने, बड़े ध्यान से जाने। खूब ध्यान लगे। सांस पर ही मन लगा रहे और कहीं भटकने नहीं पाए। सांस पर ही मन लगा रहे। सांस छोटा आता है कि लंबा आता है, जैसा भी आता है उसे जानना है। अभी सांस गहरा आ गया तो जानेंगे सांस गहरा आया है। सांस छोटा आया है तो जानेंगे छोटा आया है। सांस भारी आया है तो जानेंगे भारी आया है। सांस हल्का आया है तो जानेंगे हल्का आया है। ऐसे ही सांस जा रहा है, जैसा है वैसा जानेंगे। आंख बंद रखेंगे और सांस को जानते रहेंगे। जो सांस आता है नाक के दरवाजों में से ही आता है, जो सांस जाता है नाक के दरवाजों में से ही जाता है। मुंह तो हमने बंद रखा है, मुंह में से तो सांस आता जाता नहीं, नाक में से ही आता जाता है। तो मन यहीं लगाए रखेंगे जहां से सांस आता है, जहां से सांस जाता है, वहीं मन लगाए रखेंगे।
ये सांस आया, ये सांस गया, लंबा आया कि छोटा आया, भारी आया कि हल्का आया, जोर से आया कि धीमे से आया, खूब जानेंगे, खूब जानेंगे। ऐसे ही बाहर गया तो लंबा गया कि छोटा गया, कि भारी गया कि हल्का गया, कि जोर से गया कि धीमे से गया, खूब जानेंगे, खूब जानेंगे। कभी कभी मन भटक जाएगा, कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, तो होश आते ही फिर उसे सांस पर ले आएंगे। कहीं की पुरानी बात याद आ गई, मन उसमें चला गया, उसे फिर ले आए। अरे तुझे तो सांस का काम करना है ना, तू कहाँ चला गया? तो फिर आ जाएगा, फिर सांस को जानने लगेगा। कभी कभी मन किसी आगे की बात को सोचने लगेगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कोई आगे की बात सोचने लगेगा। फिर होश आएगा, फिर उसे सांस पर ले आएंगे। भूतकाल में चला गया तो उसे फिर सांस पर ले आएंगे। भविष्य में चला गया तो फिर सांस पर ले आएंगे। तो वर्तमान पर आ गया, इस समय क्या हो रहा है? पहले जो हुआ वो तो बीत गया, उसको क्या याद करें? आगे जो होगा, जब होगा तब होगा, उस पर क्या चिंतन करें? हमको तो इस समय क्या होता है उसे जानना है। खूब ध्यान लगे, सांस पर ही मन लगा रहे।
और कहीं भटकने नहीं पाए। सांस पर ही मन लगा रहे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। इस सत्र में आपने काफ़ी अच्छी ध्यान साधना की है। 1 मिनट के विश्राम के बाद हम दोबारा साधना चालू करेंगे। आप शांति से बैठे रहिए। दोबारा साधना चालू करते हैं। दोबारा हम ध्यान साधना शुरू कर देते हैं। तो आओ थोड़ी देर फिर ध्यान करें, जैसे पहले किया था, बस ठीक उसी प्रकार करना है। कैसे किया था याद है? खूब आराम से बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन, इन तीनों को सीधे रखें। जब जब देखें झुक गई फिर सीधी कर लें। आंख बंद रखें। और जो जो लोग चश्मा लगाते हैं वो हमेशा ध्यान के समय चश्मा उतार के ध्यान करें। तो अब भी चश्मा उतार दें और मुंह भी बंद रखें। जैसे पहले समझाया था कि सांस तो नाक से लेना है, मुंह से लेना नहीं, इसलिए मुंह भी बंद रखें। अब सारा ध्यान ये जो 2 दरवाजे हैं नाक के, बस यहाँ लगाएं। जैसे पहरेदार दरवाजे पर खड़ा रहता है, ऐसे अपने मन को यहाँ टिकाए रखो। जैसे पहरेदार जानता है कि इस दरवाजे में से भीतर कौन गया, इस दरवाजे में से बाहर कौन गया। पहरेदार है ना, खूब खूब ध्यान रखता है। ऐसे ही अपने मन को पहरेदार बनाकर यहाँ टिका लो। ये सांस भीतर आ रहा है तो बस इतना जानो, भीतर आ रहा है, यहीं से जानो। ये सांस बाहर जा रहा है तो बस इतना ही जानो, बाहर जा रहा है, और यहीं से जानो।
और ये ख्याल रखें कि ये भीतर आने वाला सांस या बाहर जाने वाला सांस लंबा है। लंबा है तो लंबा है, बस जानना है लंबा है। ये जाने छोटा है तो बस छोटा है, इतना ही जाने। भारी है तो भारी है, हल्का है तो हल्का है। जैसा भी है, बस खाली जानना है, केवल जानना है और कुछ नहीं करना। जैसा है वैसा है, उसे बदलना नहीं है, बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है। और एक बात याद रखो कि सांस के साथ कोई शब्द नहीं जुड़ जाए, कोई नाम नहीं जुड़ जाए, कोई मंत्र नहीं जुड़ जाए। बस सांस जैसा है वैसा है, जानना है उसे, इसके साथ कुछ जोड़ना नहीं है। और सांस के साथ कोई रूप नहीं जुड़ जाए, कोई मूर्त नहीं जुड़ जाए, कोई आकृति नहीं जुड़ जाए। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपने सांस के बारे में जानना है, जैसा है वैसा है, बस उतना ही जानना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं।
और कभी ये भी होगा, अरे सांस को जानते जानते ये मन कहाँ भटक गया रे, किस बात में उलझ गया। अरे कहाँ कहाँ की बातें याद आने लगी, सांस तो भूल ही गया। इस बात में उलझा, कभी उस बात में उलझा, कभी कोई बीती हुई बात याद आने लगी, उसमें उलझ गया। कभी आगे ये करेंगे, ऐसा होना चाहिए, इसमें उलझ गया, भूल गया सांस को। तो जैसे ही होश आए, अरे भाई मेरे मन, तुझे तो सांस के साथ रहना था ना, कहाँ चला गया। उसको फिर सांस पर ले आएंगे। भटक गया, ये उसका पुराना स्वभाव है, भटकते ही रहता है, बड़ा चंचल है ना, खूब भटकता है। उसे वापस सांस की जानकारी पर ले आना, यही तो अपनी साधना है, यही एक्सरसाइज है, यही काम करना है। भटका के वापस ले आए, भटका के वापस ले आए। खूब समझदारी से काम करते रहो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक दो सांस से जाने की भटक गया, बस एक सांस जाना, दो सांस जाना, इतने में तो गया, और गया तो गया। कितनी देर तक भटकता रहा। जब ऐसा होने लगे तो फिर सांस को जरा सा तेज कर लो, जरा सा तेज, आने वाले सांस को भी जरा सा तेज, जाने वाले सांस को भी जरा सा तेज, जैसे जानबूझ के सांस ले रहे हैं। वो तो स्वाभाविक सांस था, अपने आप आता था, अपने आप जाता था, और उसको हम नहीं देख पाते थे, नहीं जान पाते थे, मन भटक जाता था। अब हम जरा सा जान के सांस ले रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक ले रहे हैं, जरा कोशिश करके ले रहे हैं, तो जानेंगे ही ना। तो ऐसा थोड़ी देर कोशिश करके सांस लो, थोड़ा तेज, तो जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो, फिर उसको धीमा हो जाने दो, स्वाभाविक हो जाने दो। ऐसे ही कोशिश करते रहना है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। अगला सत्र यह अंतिम सत्र है। इस सत्र में पूज्य गुरु जी आपको आनापान ध्यान साधना विधि के फायदे बताएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि शांत चित्त से आप गुरु जी का प्रवचन सुने। गुरु जी का प्रवचन खत्म होने के बाद शिविर का समापन होगा। तो गुरु जी का प्रवचन शुरू करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चियों, तुमने आनापान की विद्या सीख ली, अच्छी तरह समझ ली क्या करना होता है। ये जो सांस अपने आप आ रहा है, अपने स्वभाव से आ रहा है, अपने आप जा रहा है, अपने स्वभाव से जा रहा है, उसे जानना, यही सीखा। उसके प्रति खूब सजग रहेंगे। सांस भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, इसके प्रति सजग रहेंगे। बस इतना ही तो काम है, यही तो करना है, और ये करना सीख लिया। आप तो घर में जाकर रोज रोज करना होगा, सुबह शाम सुबह शाम, जब भी समय मिले। सुबह बिस्तर से उठे, जाग आई, बिस्तर से उठे तो बस तभी 10 मिनट कर लिया, पालथी मार के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, और सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, बस 10 मिनट हो गए। उस समय नहीं कर पाए तो नहा धोकर अपना नाश्ता वास्ता करके स्कूल जाने के पहले 10 मिनट बैठ गए। जब समय मिले सुबह सुबह 10 मिनट बैठ गए। इसी तरह शाम को स्कूल से आए, आते ही 10 मिनट बैठ गए, बड़े फ्रेश हो जाएंगे, थकान मिट जाएगी सारी। और उस वक्त नहीं बैठना चाहते तो चलो खेलने में लग गए, फिर भोजन किया, सोने के पहले पहले 10 मिनट बैठ गए। उसी तरह पालथी मारकर, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, ऐसे रोज करते चले जाओगे तो देखोगे बहुत लाभ मिलने लगा। लाभ नहीं मिले तो ये रोज रोज काय की कसरत क्यों करें, अपना समय क्यों खराब करें? समय खराब करने के लिए नहीं है, लाभ मिलेगा ही, निश्चित रूप से लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? पहला बहुत बड़ा लाभ तो ये मिलता है कि तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज हो जाएगी, मेमोरी बड़ी शार्प हो जाएगी। अगर मेमोरी शार्प नहीं हो, तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर हो, तो कैसे पढ़ाई करोगे? पढ़ाई में सफलता कैसे मिलेगी? जो पढ़ा वही भूल गए, जो पढ़ा वही भूल गए, जो सुना वो भूल गए, तो कैसे सफलता मिलेगी? जब तुम्हारे टीचर पूछे या कोई और पूछे तो तुम्हें याद ही नहीं, लगे सिर खुजलाने, मुझे तो याद नहीं। अरे
तो कैसे इम्तिहान में पास होगे, कैसे परीक्षा में पास होगे, और फिर आगे जाकर भी कैसा जीवन होगा, कोई बात याद ही नहीं रहती। तो देखोगे इस आनापान के रोज के 10-10 मिनट के सुबह शाम के अभ्यास से देखोगे तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प हो गई, बहुत शार्प हो गई। अब तुम्हें किसी बात को याद करने के लिए सिर खुजलाने की जरूरत नहीं, तुरंत याद आएगा। जो कुछ पढ़ा है तुरंत याद आएगा। ये बहुत काम देगी। जिसकी स्मरण शक्ति जितनी तेज होती है वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में उतना ही अधिक निपुण होता है। तो ये तुम्हें बहुत काम देगी। और एक दूसरी बहुत महत्व का लाभ ये होगा कि क्योंकि अब तुम्हारा मन जो बहुत विक्षिप्त रहता था, इधर दौड़े उधर दौड़े, वो बेचारा कहीं टिकता ही नहीं था, अब इस विद्या से टिकने लगा। तो क्या होगा कि तुम्हारे टीचर कोई बात समझा रहे हैं, तुम्हारा सारा ध्यान उस बात के सुनने में है, समझने में है। पहले तो वो कुछ बोले जा रहे हैं और तुम्हारा मन तो कहीं भागता है, कहीं डोलता है। कभी कोई खेलने कूदने की बात याद आती है, कभी कोई घर की बात याद आती है, कभी कोई मित्रों की बात याद आती है। बस इसी में भटक रहा है। और वो टीचर क्या बोले जा रहा है, उसके शब्द तो कान में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आए? तुम्हारा मन एक जगह टिकता ही नहीं। तो तुम केवल आवाज सुन रहे हो, वो शब्द नहीं सुन रहे, शब्दों का अर्थ नहीं समझ रहे, तो पढ़ाई में कमजोर हो जाते हो ना। अब इस विद्या से सांस देखते देखते मन इतना सज, तुम्हारा टीचर क्या पढ़ा रहा है, तुम्हारी टीचर क्या पढ़ा रहे, खूब समझेंगे। और जो बात सुन करके अच्छी तरह समझ ली उसे याद करने में कठिनाई नहीं। जो बात समझी ही नहीं उसे क्या याद करेगा, कैसे याद करेगा? और तोते की तरह भला रटता रहे। घंटों रटने के बाद वो शब्द तो याद हो गए, लेकिन कुछ मतलब समझा नहीं उसका। और अब घंटों रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुना है तो समझा है, सारा ध्यान उस पर था। समझा है तो घर आकर के 1 या 2 बार दोहरा लिया, बस खत्म, खूब याद होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है इस विद्या से। बहुत बार हमारे पास ऐसी शिकायतें आती हैं, सुनते रहते हैं कि इस बच्चे ने साल भर बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की, अपने सब्जेक्ट को खूब समझा, और जब पूछो तो तत्काल जवाब देता है और देती है, और बहुत अच्छी तरह। तो बहुत स्मार्ट है, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन जब परीक्षा आई तो इतना नर्वस हो गया, इतनी नर्वस हो गई कि अरे पता नहीं क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, दे पाऊंगी कि नहीं, क्या हो जाएगा, मैं तो फेल हो जाऊंगी। अरे ये घबराहट हो गई, तो नर्वस हो गई। तो जो पढ़ाया था साल भर का, सारा गया। अब ठीक से उन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे सकते, तो पास कैसे होंगे? और हुए भी तो कितने कम नंबरों से पास हुए। ये विद्या सीखने के बाद अब बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। परीक्षा देने के लिए गए तो परीक्षा का पेपर खोलने के पहले 2 मिनट, बस 2 मिनट आंख बंद की और सांस पर ध्यान किया। आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। 2 मिनट देखोगे सारी नर्वसनेस भाग गई, कुछ घबराहट नहीं, मन एकदम शांत हो गया। अब पेपर खोल के पढ़ो, सारी बातें याद आ जाएंगी। कैसे उत्तर देना है खूब याद आएगा, और बहुत अच्छी तरह बड़ी जल्दी उत्तर दोगे, तो पास तो हो गई।
बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए। जो आदमी जितना नर्वस रहता है, जितना घबराया रहता है, उतना ही जीवन में असफल होता है, सफल नहीं हो सकता। हमेशा उसको घबराहट रहती है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, ये मुझसे कैसे होगा, ये मुझसे कैसे होगा। तो एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। ये निकाल देगी, सारी हीन भावना निकाल देगी। कोई नर्वसपना नहीं, कोई नर्वसपना नहीं। बहुत बड़ा सहारा है। तुम कभी किसी स्विमिंग पूल में जाकर के तैरना सीखो तो कितनी घबराहट होगी। अरे मैं कहीं डूब न जाऊं, कैसे तैरूंगा। यूं घबराहट के मारे व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और तुम्हें कोई दे दे, ये हवा भरा हुआ ट्यूब है, ये टायर है, अरे ये नहीं डूबता, इसका सहारा ले और तू भी नहीं डूबेगा, इसके सहारे से तू भी तैरना सीख जाएगा। बहुत बड़ा सहारा मिल गया ना तैरने के लिए। ठीक ऐसे ही ये सांस का सहारा मिल गया, कहीं डूबेंगे नहीं हम। हमको तैरना आ गया, हम कैसे डूबेंगे। जहां जीवन में कोई कठिनाई आई, लिया सांस का सहारा। जहां कोई कठिनाई आई, लिया सांस का सहारा, और बड़े बलवान, खूब बलवान। ऐसे ही जीवन में भी कोई निर्णय लेना है, कोई समस्या आई, अब क्या निर्णय लें। कमजोर मन का आदमी होगा तो घबराएगा, ये करूं, अरे ये करूं तो कहीं तकलीफ तो नहीं आ जाएगी, नहीं नहीं वो करूं तो नहीं तकलीफ आ जाएगी, तो ये करूं कि वो करूं कि ये करूं कि वो करूं, उसमें कुछ नहीं कर पाता, और करता भी है तो गलत कर देता है। अब ये सब नहीं, कोई समस्या आई और देखिए कि भाई जरा विकट समस्या है, इस पर हमें सोच समझ के फैसला लेना है, तो सोचना समझना यही है कि 2 मिनट अपने सांस को देख लिया, आ रहा है जा रहा है, मन शांत हो गया। अब बहुत सही निर्णय होगा, जो निर्णय होगा सही निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा शीघ्र निर्णय होगा। ऐसे हिचकिचाते नहीं फिरोगे, तुरंत निर्णय किया। और ऐसा भी नहीं कि तुरंत निर्णय कर लिया और गलत निर्णय कर लिया, तो तुरंत भी निर्णय होगा और सही भी निर्णय होगा। बस तो जीना आ गया ना, बहुत अच्छी तरह जीना आ गया। मन कमजोर होता है तो आदमी हर तरह से अपनी हानि करता है। जानता है कि ये हमारे जो मित्र हैं अच्छे नहीं है, इनके चाल चलन ठीक नहीं, अब क्या करें, उनका दबाव है, चलो हमारे साथ चलो। साथ चलने में नुकसान है, कोई गलत रास्ते पड़ जाएंगे, हमारा भी चाल चलन खराब हो जाएगा। खूब समझता है लेकिन क्या करें, कमजोर है ना, मन कमजोर है तो क्या करें, अपनी हानि कर लेता है। मन मजबूत हो गया, हमने जाने के तुम 1000 कहो, तुम्हारा रास्ता, हमारा रास्ता अलग, हम कोई गलत काम के रास्ते नहीं जाएंगे। अरे जरा सा चक्कर तो देखना, इसमें वो ब्राउन शुगर ना वो थोड़ी बड़ी है, बड़ा आनंद आता है। नहीं, कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे हम, बुरे लोगों की संगत नहीं करेंगे हम, अच्छों की संगत करेंगे हम। सुखी रहेगा, अपना भी भला औरों का भी भला, जीना आ गया ना। कहीं भी अच्छा काम करते हुए घबराहट नहीं होगी, और बुरा काम करने से अपने को रोकने में कमजोरी नहीं आएगी। पर रोज रोज साधना करनी होगी, किए बिना नहीं। ये जो यहां आकर के विद्या सीख ली, अच्छा सांस आता है, जान लिया ना, एक बार जान लिया, अब रोज क्या जानना है। अरे नहीं नहीं, तो लाभ नहीं मिलेगा। रोज सुबह शाम बहुत काम आएगी जीवन में। रोज रोज साधना करोगे तो काम आएगी, बिना किए नहीं। जैसे शरीर की कसरत नहीं करे तो शरीर कैसे बलवान होगा, कसरत करें। और एक बात, अपने शरीर को बलवान रखने के लिए दिन में 2 बार 3 बार उसको आहार देते हो कि नहीं, भोजन देते हो ना, तो बलवान रहता हो। मत दो भोजन, दुर्बल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे मन को भी भोजन चाहिए, और इसको तो बस 10-10 मिनट का 2 बार भोजन मिला, खूब बलवान रहेगा।
चिंता करने की जरूरत नहीं। पर 2 बार का भोजन नहीं दोगे तो भूख मर जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ये नहीं छोड़ना, रोज सुबह शाम 10-10 मिनट 10-10 मिनट करना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए। और एक बात सीख लेनी चाहिए, ये जो 10 मिनट तक सांस का आना जाना देखेंगे, इसके बाद इसके साथ एक और साधना जोड़ेंगे। क्या साधना है? उसे मंगल मैत्री की साधना कहते हैं। ये रोज रोज की साधना करते करते, सांस को देखते देखते तुम्हें खुद मालूम होगा कि अब मुझे भीतर बड़ी शांति मालूम होने लगी। क्यों होने लगी? जब ये मन बड़ा विक्षिप्त है, इधर दौड़े उधर दौड़े, तो शांति कहाँ? बेचैन रहता है बेचारा, बहुत बेचैन। अब दौड़ता नहीं इधर उधर, टिक गया। सांस को जानना है तो सांस को जानना है, टिक गया तो बेचैनी खत्म हो गई। अब तो चैन ही चैन, शांति ही शांति। तो लगेगा अरे इस विद्या से मुझे इतनी शांति मिली, औरों को भी मिले ना, सबको सुख मिले। मैं देख पहले से कितना अधिक शांत हो गया, सुखी हो गया। ऐसी शांति सबको मिले, ऐसा सुख सबको मिले, ये सद्भावना। जब जब तुम अपने मन में कोई दुर्भावना जगाते हो तो तुम्हें पता नहीं, आगे जाकर के अगली विद्या सीखोगे तो मालूम होगा, बड़े दुखी हो जाते हो, बड़े व्याकुल हो जाते हो। ऐसे ही जब जब तुम सद्भावना जगाओगे, बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। सारे प्राणी सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो पहले तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं सुखी हूं, तो इस साधना से मैं सुखी हूं। और फिर जो मेरे नजदीक के हैं, मेरे माता पिता सुखी हों, शांत हों, मेरे गुरु शांत हों, सुखी हों, मेरे टीचर शांत हों, सुखी हों, मेरे भाई बहन शांत हों, सुखी हों, मेरे स्कूल के जो साथी हैं, क्लास के साथी हैं, स्कूल के साथी हैं, वो सब सुखी हों, सबका मंगल हो। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, उन सबका मंगल हो, वे सब सुखी हों। मेरे देश के सारे लोग, सबका मंगल हो। अरे विश्व के सारे लोग, सबका मंगल हो। तो औरों की मंगल कामना, यही मंगल मैत्री। तो इस मंगल मैत्री को करने के लिए हम थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे मेरे साथ बोलते जाओ, मंगल मैत्री का अभ्यास होगा। और फिर हर 10 मिनट की बैठक के बाद 2 मिनट इसे किया करो। तो अब मेरे पीछे पीछे बोलो। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे।
तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। इस साधना में खूब पको, खूब सुख शांति का जीवन जियो। हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिले। खूब मंगल हो, खूब मंगल हो, खूब मंगल हो।